हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन रीनल फेलियर। इस वीडियो में हम रीनल फेलियर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, जिसमें हम नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे। 6 नर्सिंग डायग्नोज हम बनाएंगे और उनमें से 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी केयर प्लान चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको पेड PDF चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपको पेड PDF मिल जाएगा। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन रीनल फेलियर। इसमें हमारे पास फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोज है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू डिक्रीज्ड glomerular filtration rate, decreased urine output as evidenced by weight gain, edema, intake greater than output। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोज। सेकंड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक नीड्स, माल न्यूट्रिशन एज एविडेंस बाय वीकनेस एंड वेट चेंजेस। थर्ड नर्सिंग डायग्नोज है हमारा। गाइस, अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आपको किसी भी और टॉपिक के ऊपर कोई केयर प्लान चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। जितना जल्दी हो सके मैं प्रोवाइड करूँगी और आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। जो भी बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ और वीडियोज़ भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड डायग्नोज है हमारा रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड शिफ्ट, फ्लूइड डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीवियर एसिडोसिस। फोर्थ नर्सिंग डायग्नोज है हमारा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिप्रेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिक डिफेंस, इन्वेजिव प्रोसीजर्स, डिवाइसेस एंड चेंजेस इन डाइटरी इनटेक, मालन्यूट्रिशन। फिफ्थ नर्सिंग डायग्नोज है हमारा रिस्क फॉर इनफेक्टिव प्रोटेक्शन रिलेटेड टू एबनॉर्मल ब्लड प्रोफाइल। सिक्स्थ है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू अल्टर्ड मेटाबॉलिक स्टेट, सर्कुलेशन एंड सेंसेशन, अल्ट्रेशन इन स्किन टर्गर, reduced activity, immobility and accumulation of toxins in the skin as evidenced by dryness of skin and प्रूराइटस। ठीक है, सो ये थे हमारे 6 नर्सिंग डायग्नोज। इनमें से हम 3 को जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। गाइस, ये है हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान। जो फर्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोज था फ्लूइड वॉल्यूम असेस वाला, मैंने यहाँ पर कम लिखा है, सो आपको कम्प्लीटली लिखना है। असेसमेंट में क्या है, सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट सेज दैट ही शी हैज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सीन स्वेलिंग ऑन फूड्स। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट हैज़ एडिमा एंड डिज्निया। डायग्नोज क्या है हमारा, फ्लूइड वॉल्यूम असेस। गोल क्या है, मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स एंड प्रॉपर बॉडी वेट। प्लानिंग क्या है, मॉनिटर वेट डेली एट सेम टाइम, रिकॉर्ड एक्यूरेट इनटेक एंड आउटपुट, assess for shortness of breath, tachycardia, crackles in lungs, hypotension। फोर्थ है वॉच फॉर न्यू ऑनसेट ऑफ नेक वेन डिस्टेंशन विद पेशेंट्स हार्ड राइज टू 3 to 40 डिग्री एंगल। पेशेंट्स हेड, जो हमें पेशेंट का हेड है वो 30-40 एंगल पर ही रखना है, ठीक है, राइज करके। एडमिनिस्टर रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड एज इंडिकेटेड, कम से कम फ्लूइड देना है पेशेंट को। प्रिपेयर फॉर डायलिसिस एज इंडिकेटेड, अगर डायलिसिस के लिए बोला गया है तो उस पेशेंट को प्रिपेयर करना है। गाइस, इम्प्लीमेंटेशन में हम जो प्लानिंग करते हैं उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करके कि हमने लागू कर दिए वही लिखते हैं। जैसे कि मॉनिटर्ड वेट एट सेम टाइम, रिकॉर्डेड एक्यूरेट इनटेक आउटपुट, असेस्ड फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टैकीकार्डिया, क्रैकल इन लंग्स एंड हाइपोटेंशन, वॉच फॉर न्यू ऑनसेट ऑफ नेक वेन डिस्टेंशन, एडमिनिस्टर्ड रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड, प्रिपेयर्ड फॉर डायलिसिस। एवेल्युएशन क्या है, पेशेंट विल डेमोस्ट्रेट नो रैपिड वेट चेंजेस, स्टेबल वेट एंड वाइटल साइन विद क्लाइंट्स नॉर्मल रेंज।
ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोस, जो हमने फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान बनाया। ये है हमारा सेकंड नर्सिंग डायग्नोस, जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन वाला था। यहाँ पर मैंने हाफ लिखा है, सो आपको कंप्लीटली लिखना है। असेसमेंट है इसमें सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट सेज दैट ही शी हैज़ नो मूड फॉर ईटिंग, ही शी फील्स वीकनेस। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है? पेशेंट हैज़ सीवियर वीकनेस, पेशेंट हैज़ लो इनटेक ऑफ फूड। डायग्नोज इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। गोल क्या है हमारा? मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशनल इनटेक। प्लानिंग क्या करेंगे हम? मॉनिटर वीकली वेट एंड सीरम प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन। ऑफर फ्रीक्वेंट माउथ केयर एंड रिंस विद dilute acetic acid solution. Assess and document dietary intake. Encourage high calorie, low protein, low sodium snacks between meals. Provide only enough fluid intake. इम्प्लीमेंटेशन में वही कि हमने जो सोचा था, जो प्लान किया था, उसको लागू कर दिया। मॉनिटर को मॉनिटर्ड, प्रोवाइड से प्रोवाइडेड, ऑफर से ऑफर्ड, असेस से असेस्ड, इनकरेज्ड, प्रोवाइडेड। सभी पॉइंट्स हमने वैसे ही लिखने हैं थर्ड फॉर्म यूज़ करके। एवेल्यूएशन में क्या है? पेशेंट विल मेंटेन आइडियल न्यूट्रिशन। ठीक है गाइस, अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। गाइस, हमारा जो था रिस्क फॉर इन्फेक्शन वाला डायग्नोज, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है असेसमेंट, जिसमें है सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट सेज ही शी हैज़ इचिंग एट यूरेथ्रल साइट। ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट मोस्ट प्रोन टू यूटीआई, पेशेंट हैज़ रिस्क फॉर डिक्रीज्ड इन्फेक्शन। डायग्नोज क्या था हमारा? रिस्क फॉर इन्फेक्शन। गोल क्या है? प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। प्लानिंग हम क्या करेंगे? मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, प्रमोट गुड हैंड वॉशिंग बाय क्लाइंट एंड स्टाफ, प्रोवाइड रूटीन कैथेटर केयर। अगर पेशेंट को कैथेटर डाला है तो पेशेंट को रूटीनली कैथेटर केयर प्रोवाइड करनी है। इनकरेज फॉर फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग, टीच पेशेंट एंड फैमिली साइन सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन टू रिपोर्ट टू फिजिशियन। पेशेंट को और फैमिली को टीच करना है, बताना है कि इन्फेक्शन के क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। अगर उनमें से एक भी साइन आपको मिलता है तो आपको डॉक्टर को बताना है। वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर्ड फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, प्रोटेक्टेड पेशेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, प्रमोटेड गुड हैंड वॉशिंग, प्रोवाइडेड रूटीन कैथेटर केयर, इनकरेज्ड फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग, टीच्ड पेशेंट एंड फैमिली अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एवेल्यूएशन के, जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने केयर प्लान बनाया था, उसका सिट्टा क्या है, नतीजा क्या निकला है? पेशेंट हैड लो रिस्क फॉर इन्फेक्शन। सो गाइस, ये था हमारा आज का केयर प्लान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूटीआई का केयर प्लान बनाएंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।